लोकसभा चुनाव के रण प्रचार में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में की जनसभा, कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी में मांगे वोट, बदायूं में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो, राहुल गांधी पर साधा जमकर निशाना, सपा को भी लिया आड़े हाथ। चुनावी दौर में वार पलटवार का जोर, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना, बोले 4 जून के बाद समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी समाजवादी, अंधकार में राहुल और अखिलेश का भविष्य। सिद्धार्थनगर में बसपा में टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा, कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, कोऑर्डिनेटर और जिलाध्यक्ष पर लगाए दलाली के आरोप, पार्टी ने मोहम्मद नदीम मिर्जा को बनाया है प्रत्याशी। सीतापुर में समाजवादी पार्टी को फिर लगा झटका, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने थामा बीजेपी का दामन, सपा नेता संतोष प्रजापति ने भी ली बीजेपी की सदस्यता। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मल्लावा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की 10 सालों की उपलब्धियां गिनाकर बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। 2019 में जब महागठबंधन था, तब भी आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अशोक रावत को प्राप्त हुआ था और आज एक बार फिर से हम लोग आए हैं श्री अशोक रावत को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण में हम भी सहभागी बने। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को हम इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी ने देश के अंदर व्यापक परिवर्तन करके रखा है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है, देश की सीमाओं को सुरक्षा दी है, आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसा है, देश के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। पीएम श्री पार्क आपके सी हरदोई और लखनऊ के बीच में बनने जा रहा है, जिसमें 1000 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिसमें हजारों नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, जिसकी सौगात पहले ही इस जनपद को प्राप्त हो चुकी है। हर घर नल की योजना हो या देश भर में आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इसकी एक लंबी श्रृंखला फैलाने का कार्य हो। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बदायूं के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट है, ऐसा उन्होंने कहा। यह पहली बार हुआ है जब राहुल गांधी ने अमेठी का रण छोड़ दिया, कांग्रेस की जमीन नहीं बची है। उन्होंने सपा पर भी निशाना साधा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि बदायूं के दौरे पर रहे, क्योंकि प्रथम चरण के मतदान में ही उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बदायूं के दौरे पर रहे, कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। राहुल ने अमेठी का रण छोड़ा, ऐसा तंज उन्होंने राहुल गांधी पर कसा है। समाजवादी पार्टी ने बहराइच के सोहेरवा में कार्यकर्ता प्रशिक्षण और बूथ प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री याशर शाह, सपा प्रत्याशी रमेश गौतम सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सपा प्रत्याशी रमेश गौतम ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोग समाजवादी गठबंधन के साथ है। गठबंधन मजबूत स्थिति में है। पिछले 10 सालों में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है और अब बदलाव चाहती है।
हमारी स्थिति मुझ समाज के हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग और इस देश में जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भारत के संविधान को महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पे इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे वोट देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस भाजपा पहली बात तो टक्कर में नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पे इस समाज के हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि गठबंधन जो है मजबूत स्थिति में है और मजबूत स्थिति में पूरे प्रदेश में और बहराइच लोकसभा सीट में आम जनता जो इस बार बदलाव चाहती है। 10 साल इनका हो चुका, 10 साल उन्होंने देखा कि इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, जबरदस्त लोग बड़े पैमाने परेशान हो गए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ बड़े पैमाने पे आम जनता वोट देने जा रही है और वोट देने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। डुमरियागंज लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी ने अपना पर्चा दाखिल किया। सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर तिवारी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ इटावा से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, यहां हमारे साथ जनता चुनाव लड़ रही है और अपना अधिकार लेने के लिए जनता सड़कों पर उतर आई है। करेगी यार, हम आप डिसाइड थोड़ी नहीं करेंगे कौन विकास पुरुष है। अगर विकास किया होता तो इतना क्रोध क्यों होता लोगों में। गलत है, अग्निवीर का इस तरह से नहीं होता। ये तो खिलवाड़ हो रहा है नौजवानों के साथ। इंडिया गठबंधन हम कोई वो नहीं है, लेकिन ये है जो हवा है। अभी 3 फेज का चुनाव खत्म होने जा रहा है, उसमें ज्यादातर सीटों में इंडिया गठबंधन आ गया। बीजेपी इसीलिए तो हताश है। तो खबर प्रदेश के बलिया से है, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सनातन पांडे के बारे में बात करते हुए कहा कि सनातन पांडे की मां स्वर्ग में सनातन नाम रखकर अफसोस करती होगी। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए सनातन पांडे की 84 वर्षीय मां ने पार्टी कार्यालय में कहा कि मैं अभी जिंदा हूं और मंत्री जी मेरे बेटे के समान है, वो चाहे तो यहां आ सकते हैं, मैं उनको भी आशीर्वाद दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनको भी आशीर्वाद दूंगी, लेकिन चुनाव मेरा बेटा सनातन पांडे ही जीतेगा। बलिया लोकसभा चुनाव में वार पलटवार का दौर देखा जाए तो लगातार जारी है। बहुत काम करो, कौन काम करो बताओ। सत्य भावना तो झूठ ना बोल सकेला। सच्चाई पर हमनी के पहवारी जी हमन नाव धैले हमन जन चले साल भर डोली से पैपौली के मंत्री जी सपा के झूठ बोलता नहीं, उनके केहू ना कह सकेला कि सच्चाई पर चलन, झूठ ना बोलन, कुछ हो जाए झूठ ना बोलन। भाई के दुख बस सत्य भावना का दुख कहे के बस पटले बनी आवस कहे हमसे आवस आशीर्वाद दे दी आवस लइके बराबर न बड़न उन्हों का आशीर्वाद दे दे। तो लोकसभा चुनाव का दौर लगातार जारी है, वार पलटवार के दौर भी इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सनातन पांडे को लेकर बयानबाजी इस बार दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान सामने आया, सनातन पांडे को लेकर उन्होंने बयानबाजी की। इसको लेकर सनातन पांडे की मां की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। चलिए बरेली से अब आपको खबर बता दें, जहां टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है गोदाम में। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बारादरी थाना के 5 एनक्लेव कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। बरेली से खबर बता रहे हैं, टेंट के गोदाम में भीषण आग लगी है। लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में भीषण आग लगी। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया है। तो बारादरी थाना के 5 एनक्लेव कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भीषण आग जो है गोदाम में लगी है। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। टेंट का ये गोदाम बताया जा रहा है जिसमें आग लगी। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। तो गर्मी का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते आए दिन इस तरह के हादसे सामने आते हैं और ये तस्वीर
बरेली से सामने आई है, जहां टेंट के गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। बारादरी थाने के 5 एनक्लेव कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ था, घटना घटित हुई थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बदायूं में सभा के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 4 जून को समाजवादी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 80 सीटों पर भारी मतों के साथ कमल खिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भागे हैं, 4 जून के बाद रायबरेली भी छोड़कर भाग जाएंगे। राहुल और अखिलेश यादव का भविष्य अंधकार में है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से हम आपको खबर बता दें, जहां बस ने कार को टक्कर मारी है। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ कानपुर मार्ग के अजगैन कोतवाली के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर हम आपको उन्नाव से बता रहे हैं। बस ने कार को टक्कर मारी है। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ कानपुर मार्ग के अजगैन कोतवाली के पास यह हादसा हुआ। तो लगातार सड़क हादसे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उन्नाव से तस्वीरें सामने आई है। बस ने कार को टक्कर मार दी। कार सवार 2 लोगों की इस दौरान मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ कानपुर के अजगैन कोतवाली के पास से हादसा हुआ है। तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी अक्षय यादव के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान जनसभा में मौजूद भीड़ को देखकर सपा नेता रामगोपाल यादव ने खुशी जताई। इस मौके पर सपा प्रत्याशी अक्षय यादव ने कहा कि ये लड़ाई जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। सब लोग मिलकर के अक्षय यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम कर रहा है। और ये ऐसा चुनाव है जिसमें जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। इसे जनता का सहयोग हो और घर घर जाकर के हमारी तरफ से भी वोट मांगना अक्षय यादव जी के लिए। न केवल ये महंगाई और रोजगारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कहना चाहते हैं उन लोगों से जो संविधान बदलना चाहते हैं, इस बार फिरोजाबाद की जनता उनको बदलने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज कानपुर में भाजपा के पक्ष में रोड शो किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी के नजर आते ही मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गोमती गुरुद्वारा में मत्था टेककर भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की। आपको बता दें कि सीएम योगी के साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का इस दौरान स्वागत भी किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि कानपुर के दौरे पर रहे। मोदी मोदी जय श्री राम के नारे इस दौरान गूंजते रहे। भाजपा के पक्ष में उन्होंने रोड शो किया। मोदी जी कानपुर में पहला रोड शो कर रहे हैं और हम लोग निषाद हैं, तो हम उनका कमल खिले। निषादों ने नैया पार की थी भगवान राम की, तो अब सरकार की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसकी नैया पार हो, इसीलिए कमल खिले हैं। देखिए बिल्कुल 400 पार।
जन जन की यही पुकार, नारी शक्ति की यही पुकार। फिर एक बार मोदी सरकार, आप गांव गरीब कहीं भी चले जाइए, कमल के अलावा कुछ भी नहीं, विपक्ष कहीं है। तो एटा में पुलिस भर्ती परीक्षा वाले दिन 15 लोगों की गिरफ्तारी करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होने वाली है। कोर्ट पहुंचे कोचिंग संचालक की सुनवाई में 9 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें एसएसआई से लेकर क्राइम टीम के पुलिसकर्मी भी शामिल है। पुलिसकर्मियों पर कस्टडी के दौरान धमकाने और पीटने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस पर एनकाउंटर करने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। तो 9 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कस्टडी में धमकाने और पीटने के आरोप उन पर लगे हुए हैं। इसी को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। 9 पुलिस कर्मियों पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोचिंग संचालक की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की गई है। भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी ताकत झोंकते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। एमजी रोड पर रोड शो निकाला गया। रोड शो के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा। एसपी सिंह बघेल के रोड शो के दौरान उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रही। आगरा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा था। एसपी सिंह बघेल ने इस दौरान दमखम अपना दिखाया। तो एसपी सिंह बघेल ने, आपको बता दें कि रोड शो किया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दमखम लगाते हुए एसपी सिंह बघेल, आपको बता दें कि चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को होने वाली है। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने 12 लोगों को हत्या में शामिल होने पर आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं एडीजीसी अमर सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि अपर न्यायाधीश कोर्ट सुमन कुमार सिंह ने हत्या के मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि अलीगढ़ के इगलास थाने के कारेका गांव में हुए झगड़े में कई लोगों ने युवक को लाठी डंडे से मार मार कर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। भीमराव अंबेडकर के सुपुत्र आनंद राज अंबेडकर उन्नाव पहुंचे, जहां समाजवादी पार्टी के कुछ प्रत्याशी अन्नू टंडन ने पुष्प गुच्छ देकर आनंद राज अंबेडकर का स्वागत किया। राज अंबेडकर ने अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अन्नू टंडन के समर्थन में आनंद राज अंबेडकर ने प्रचार भी किया और लोगों से जनसंपर्क किया। ललितपुर में झांसी विगा खेत टोल प्लाजा पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सीएससी की टीम ने शुगर, ब्लड प्रेशर जांच समेत अन्य बीमारियों की जांच कर उचित परामर्श दिया। साथ ही विगा खेत टोल प्लाजा परियोजना प्रमुख प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टोल मैनेजर विकास सक्सेना ने सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चालकों को जागरूक भी किया। तो सीतापुर में समाजवादी पार्टी को फिर झटका लगा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही सपा नेता संतोष प्रजापति ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा, पवन सिंह चौहान सहित कई नेता मौजूद रहे। अंत्योदयी नीति है, जन कल्याणकारी नीति है, गरीबों के लिए काम करने की नीति है। उससे प्रभावित होकर आज दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से दोनों लोग जनाधारी लोग हैं
जन सामान्य में भी उनकी स्वीकार्यता है, उनके आने से पार्टी को बड़ा लाभ। तोष जी के आने से हमें सीतापुर लोकसभा में तो फायदा होगा ही, तो लाभ होना होगा। इसके साथ साथ उनका एक बड़ा संगठन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बल मिलने वाला है, और जितेंद्र यादव जी के भी आने से एक जनाधार वाले नेता है, उनकी स्वीकार्यता है, और उनके आने से भी हमें पूरे सीतापुर लोकसभा के साथ साथ अन्य लोकसभाओं में भी उसका लाभ है। तो देखिए, चुनाव लगातार जारी, इस बीच समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। जितेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह, जिन्होंने अब बीजेपी की सदस्यता ली है। तो लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव जहां लगातार जारी, इसी बीच अब समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। रायबरेली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि गुरबकशगंज थाना क्षेत्र के अटौरा में सड़क हादसे से जुड़ी खबर जो है सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। काफी दर्दनाक ये हादसा रहा है जो रायबरेली में एक बार फिर देखने को मिला। आपको बता दें कि अटौरा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में पति पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो पारिवारिक कलह के चलते जहर का सेवन करने से बेटे की ससुराल में पिता पुत्र की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बहू और ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। युवक का शव लेकर पहुंचे सास ससुर के लोगों ने भी पिटाई की। वहीं मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके मृत युवक के सास ससुर और पत्नी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि 1 साल पहले युवक की शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के गांव टांडा छत्रपति गोटिया का है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।